जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, आपके ख्याल में कौन से फैक्टर्स होंगे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, जो उन्हें इक्तदार की उस मनसब पर पहुंचाएंगे जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं? आपके ख्याल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको इस वक्त फेवर कर रहे हैं? तीन फैक्टर्स। एक, वहां 61.8% पॉपुलेशन है जो वाइट्स की पॉपुलेशन है, गोरों की पॉपुलेशन है, तो ज़ाहिर है एक तनासुब वहां चेंज हो जाता है और बाकी पीपल ऑफ कलर 38% और बाकी लोग हैं वहां। दूसरा फैक्टर है उनकी इकोनॉमी का जो उन्होंने मामला उठाया है, उससे एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है वोटर्स और सपोर्टर्स में और स्विंग वोट्स में भी कि शायद इकोनॉमी ट्रंप के ज़माने में बेहतर हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर ये है कि वो एक माचू टाइप स्टाइल जो वहाँ के जो वाइट हैं, सफ़ेद फार्म, उनके एक स्टाइल है, ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो ज़्यादा वोटर हैं उसमें और जिनकी ज़्यादा तादाद स्विंग स्टेट्स में है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि उनको व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। और मार्जिन आपने खुद अपने अभी चंद लम्हे पहले बता रहे थे कि 1% का मार्जिन न होने के बराबर है, लेकिन जो असल मार्जिन नजर आएगा और अभी आ रहा है वो 5 स्विंग स्टेट्स में है, जिसमें मिशिगन के में इलेक्टोरल वोट्स जो हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स 15 हैं, पेंसिल्वेनिया में 19 वोट हैं, एरिज़ोना में 11, जॉर्जिया में 16। इस तरह सारे मिला के स्विंग स्टेट को अगर आप देखें तो 93 वोट हो जाते हैं। तो ये 93 वोट तो पासा पलट सकते हैं अगर पॉपुलर वोट जीत भी जाए कमला हैरिस जिस तरह के पहले हुआ था। तो उस लिहाज से देखा जाए कि पहले भी ट्रंप जो जीते थे वो एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। 1882 के बाद कोई 6 मरतबा ऐसा हुआ है कि जिसमें सदूर पॉपुलर वोट नहीं जीते हैं और उसके बाद वो जीत गए हैं इस बुनियाद पर कि वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जो वोट उनको मिले हैं उसकी वजह से वो जीत गए हैं। तो इस दफा भी कोई सूरत हाल कोई जमील साहब मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही। आपने एक फैक्टर बताया 61.8% वाइट्स की जो पॉपुलेशन है, आप कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द फैक्टर्स की फैक्टर्स है। ये जो ट्रंप की इमिग्रेशन की पॉलिसी है, क्या ये इसी के साथ कनेक्ट करती है? यानी वाइट्स को बेसिकली ये पॉलिसी भी अट्रैक्ट कर रही है या इसको आप अलग से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप अगर देखें जो पोलराइजेशन हुई है ट्रंप के ज़माने में और उसके बाद उससे ज़्यादा, वो ट्रंप की तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी इसी पोलराइजेशन की बुनियाद पर है। अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो उन्हें कोई इस चीज़ का ज़ाहिर है उसी बात पर तो नैरेटिव उनका ये इलेक्शन जीतने का, और पहले भी था और एक कंसिस्टेंसी के साथ वो नैरेटिव अपना लेके चल रहे हैं। तो यकीनन इमिग्रेशन का उनका जो उनके खिलाफ बात जाती है, जो गोरों में भी यानी कि जो सफ़ेद निजात लोग हैं उनमें भी जो उनके खिलाफ बात जाती है, ख्वातीन में जो वाइट वुमेन है वो कहती हैं कि हम अपने जिस्म का फैसला खुद करेंगे, यानी अबॉर्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें काफी तादाद कमला हैरिस का जो एक नैरेटिव था उस तरफ वो जाना शुरू हो गए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, इसको बर्नी सैंडर्स ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है। वो कहते हैं कि इट्स अ यूनिक एंड इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन। तो यूनिक इस लिहाज से हो गया कि इतना कांटे का मुकाबला, और दूसरा ये है कि जो 3 नैरेटिव मैंने आपको बताए उसकी वजह से, तीसरा ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि समझे जाते हैं इम्पल्सिव और कमला हैरिस की एक कंसिस्टेंसी है, ये 2 चीजें। तो इसी तरीके से वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो यस, बड़े कांटे का मुकाबला है। यस, इकोनॉमी इज अ बिग फैक्टर इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यस, इमिग्रेशन इज अ बिग फैक्टर इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसकी जुज एक और ये है, वो कहते हैं कि मैं तमाम जो मसनूआत चाइना से आ रही हैं उनको इतने ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि हमारे लिए वाइल, हालांकि इकोनॉमिस्ट इससे एग्री नहीं करते हैं क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन के कैंपेन में जो बातें की गई हैं उस लिहाज से ही इलेक्शन कल जो बाकी वोट रह गए हैं, याद रहे कि 81 तकरीबन 81 से 83
मिलियन तक तो पहले ही अर्ली वोटिंग हो चुकी है। और ये भी हमें पता है कि वोटिंग वहां शुरू हो गई है 4 घंटे पहले। वहां का एक बड़ा छोटा सा शहर है उसमें, और वहां अब जैसे जैसे वहां दिनों मुख्तलिफ 6 टाइम जोन्स हैं वहां। हैम्पशायर के डिक्सीविल में इलेक्शन शुरू हो गया से 4 घंटे पहले, वहां के वक्त के मुताबिक 5 बिल्कुल सही है। तो काम तो अभी शुरू हो गया। बिल्कुल सही है सर, आपने जो 3 फैक्टर्स बताए हैं, पॉइंट कर लूं कि खतरा जी जी सही है। मैं सर अगर आप खतरा ये है बहुत बड़ा जी कि आप जी खतरा यह है कि अगले आप चंद घंटों में सुनेंगे, जब हमारी यहाँ शब हो जाएगी, कि डोनाल्ड ट्रंप वो अनाउंस कर देंगे कि मैं जीत गया हूं। हाँ। ये बहुत खतरा नजर आ रहा है। और मैं जीत गया हूं, अगर हारा तो मुझसे फ्रॉड होगा, और जिसकी वजह से 1 लाख के करीब वॉलंटियर जमा है रिपब्लिकन के, जो कि ज्यादातर गोरे हैं। तो उसकी वजह से पूरी वहां की मशीनरी तैयार है कंटीजेंसी प्लान के साथ कि क्या करेंगे। पहली मर्तबा पोलिंग ऑफिसर्स को पैनिक बटन दिया गया है, और उनको गारंटी दी गई है कि आर्म्ड जो सोल्जर वो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो आपकी मदद के लिए बिल्कुल ठीक है। ये कितना